Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lecture of Digital Summer Pack Grade 3 and we are studying mathematics. Today our topic is real life situations involving operation of addition, subtraction, multiplication and division. अच्छा प्यारे बच्चों, कभी कभार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें ये चारों ऑपरेशन एक साथ भी अप्लाई करने पड़ जाते हैं या आपके लेवल पर आपको कम से कम दो ऑपरेशन इकट्ठे भी अप्लाई करने पड़ जाते हैं। कभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, यानी ये मिक्सचर होता है इनका। कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें इन ऑपरेटर्स का मिक्सचर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस। अब कोई से दो नंबर हैं जिनको जमा करें तो ये नंबर आंसर आता है। इफ द फर्स्ट नंबर इज दिस, व्हाट विल बी द सेकंड नंबर। बात समझ आ रही है भाई? क्या कह रहे हैं कि ये मेरे पास फर्ज कर लो कोई से दो नंबर है जिनको मैं जमा करूं तो आंसर आता है 7235। अब मुझे इसमें से एक नंबर का पता चल गया है, ये वाले का 5902। भाई इस बॉक्स में ये नंबर आता है, तो भैया इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा? बात क्लियर है? तो इस बॉक्स में नंबर फाइंड करने के लिए, अब इधर एडिशन अब था, लेकिन जब कभी इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो ये एडिशन प्रॉब्लम जब दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे आप तो ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है ऑपरेटर। ठीक है, इसका मतलब है आपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 512। भाई अब कोई से दो नंबर हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आता है 512। अब कह रहा है इफ वन नंबर इज 8, अगर उनमें से एक नंबर तो है वो है 8, व्हाट विल बी द अदर नंबर। अब इधर दूसरा नंबर क्या होगा ये आपने फाइंड करना है। तो पहले बच्चों आपने याद रखना है डिवीजन जो है वो और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे का उलट है। कैसे? इसका मतलब यह है कि 512 को अगर आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो इधर लगाओगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? रिवर्स प्रोसेस है ना एक दूसरे का। तो मल्टीप्लिकेशन होगा जब इक्वेशन अगर इसकी मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरह बनती है 8 मल्टीप्लाइड बाय, मैं बॉक्स लगा के 512 कर देता हूं। तो अब इधर अब बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये 8 इधर आएगा, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आएगा, तो ये 8 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखें। अ शॉपकीपर हैड 789 कैंडीज, ही मेड स्मॉल पैकेट ऑफ 8 कैंडीज, हाउ मेनी पैकेट ऑफ कैंडी डिड ही मेक, हाउ मेनी कैंडीज वर लेफ्ट ओवर इफ ही एड 2 कैंडीज। बात समझने वाली है। पहले वो उसने आपसे पूछा है कि एक दुकानदार है, उसके पास 789 कैंडीज हैं, वो 8-8 कैंडीज के पैकेट बनाना चाह रहा है, तो बताएं कि वो कितने पैकेट्स बना लेगा। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी कैंडीज वर लेफ्ट ओवर इफ ही एड 2 कैंडीज। भी अगर उनमें से वो 2 कैंडीज खा ले तो 8-8 के पैकेट भी आपने काउंट करने हैं और बकाया भी बताने हैं कितने बचने हैं। ठीक है, तो इधर अब आपने फिर मिक्स्ड ऑपरेशन यूज होंगे। कैसे, किस तरीके से, अब मैं आपको समझाता हूं इस सवाल में। भाई टोटल कैंडीज कितनी है? 789। वो कितनी बनाना चाह रहा है, उसमें से कितने खा ली हैं उन्होंने? 789 थी, तो इसमें से 2 कैंडीज उसने खा ली, तो बाकी कितनी रह गई? 787 रह गई। क्लियर है मेरी बात? अब इनके वो पैकेट्स बनाएगा ना 8-8 के, तो नंबर ऑफ पैकेट्स कैसे बनाएंगे? 787, इसका मतलब है इसको 8 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर पता चलेगा कितने पैकेट्स बनेंगे और कितनी बकाया बचेंगी। तो चेक करते हैं जी, 8 का टेबल पढ़ो जी। 8 9s आर 72। ठीक है, इधर हमारे पास 6 बच गया। ठीक है, ये 7 नीचे ले आए। अब इसका टेबल पढ़ें। 8 7 आर 56, 8 8 आर 64, तो जो इसके ज़्यादा करीब होगा हमने वो लेना ना। 64 किया, अब रह गया 3। इसका मतलब पता चला कि उसने कुल कितने पैकेट्स बना लिए? 98 पैकेट्स बनाए।
और पैकेट्स बनाने के बाद बाकी कैंडीज कितनी बच गई? 3 कैंडीज। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो इस तरह की भी सिचुएशन कई बार बन जाती है। देखें, पहले आपने सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया क्वेश्चन पे, फिर आपने डिवीजन अप्लाई किया, तो फिर जाके आपको इसका पूरा सोल्यूशन मिला। नेक्स्ट आप देखें जी, मुस्तफ़ा हैज़ 580 बीड्स, ही गेव 200 बीड्स टू हिज सिस्टर, नाउ ही पुट लेफ्ट ओवर बीड्स इक्वली इनटू 4 जार्स। स्टेटमेंट समझाऊंगा, करेंगे आप लोग खुद। मुस्तफ़ा नामी कोई बच्चा है जिसके पास कुल कितने बीड्स हैं? 580। उसमें से उसने 200 अपनी सिस्टर को दे दिए। 200 सिस्टर को देने का मतलब है उसके पास बकाया कुछ बच जाएंगे। इसका मतलब है जो बकाया बच गए हैं ना, उसको उन्होंने 4 जार्स में इक्वली पुट कर दिया। इसका मतलब है जो बचने वाला नंबर है उसको उसने 4 पे डिवाइड किया है। तो अब इधर आप बासानी इन दोनों सवालों का जवाब दे सकते हैं। हाउ मैनी बीड्स वर लेफ्ट विद हिम, वे उसके पास कितने बच गए, और हाउ मैनी बीड्स विल बी इन ईच जार, वो आप डिवीजन की मदद से बता देंगे कि उसके पास हर जार में कितने बीड्स आएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इन एन ऑडिटोरियम देयर आर 79 रोज ऑफ चेयर्स, ईच रो कंटेन 9 चेयर। भाई कोई ऑडिटोरियम है जिसमें 79 रोज हैं इस तरीके से, और हर ये रोज कितनी है? 79, ठीक है। और हर रो में कितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, या कितनी चेयर्स लगी हुई हैं? 9 चेयर्स। बात समझ आ रही है? इफ ऑल सीट्स आर रिजर्व, भाई हर चेयर पर अगर कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है, हाउ मेनी पीपल आर देयर, भाई टोटल पीपल कितने हैं, कितने लोग होंगे उधर? जल्दी से बताओ। क्या करोगे? सिंपल इधर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्या पूछा है? इफ 20 पीपल लेफ्ट द ऑडिटोरियम, भाई अगर उनमें से 20 लोग छोड़ जाएं आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, हाउ मेनी पीपल वाज लेफ्ट देयर, तो उधर कितने लोग रह जाएंगे? तो क्या करेंगे आप? सिंपल, जो आपका इधर से आंसर आया उसमें से 20 लेस कर दोगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये देखा आपने हम किस तरीके से डिफरेंट ऑपरेशंस को एक साथ अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।